नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप में। हम पढ़ रहे हैं 22 दिसंबर को होने वाली जो RSCIT की एग्ज़ाम है उसके बारे में। चैप्टर वाइज हमारी क्लास चल रही है RSCIT की, और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 5वें चैप्टर की होने वाली है। 5वें चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने एक महत्वपूर्ण क्लास बनाई है। जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो अन्य विद्यार्थी RSCIT की एग्ज़ाम देने वाले हैं 22 दिसंबर को, उनको भी हमारी क्लासों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जो RSCIT का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है टोटल, और 100 नंबर में से 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल सेंटर की तरफ से भेजे जाते हैं। यानी कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो पेपर में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 35 क्वेश्चन 70 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और उस 35 क्वेश्चन में से आपको पास होने के लिए मात्र 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि 28 नंबर के आपके होने चाहिए। यानी कि 28 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है। अगर आपके 27 नंबर या 26 नंबर भी बन रहे हैं तो वो फेल है। तो आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने हैं। 14 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। हमारी ये ऑनलाइन क्लासें देखकर आराम से आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी क्लास जो भी आ रही है RSCIT की वो रेगुलर देखनी है। यानी कि आपको क्लास से रेगुलर देखनी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लास से आपको रेगुलर जारी रखनी है और एंड तक वॉच करना है क्लासों को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है 5वां चैप्टर बुक के अंदर से, और 5वां चैप्टर है वो वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग, फाइनेंशियल लिटरेचर एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस। 5वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अभी खरीदे बाद में भुगतान करें PNPL अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पहले आप वहां से खरीदारी करो और बाद में पेमेंट करो, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी जो होता है, कैश ऑन डिलीवरी। वो कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? आफ्टर पे के नाम से आपका डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। यानी कि पहले आप कोई भी सामान खरीदो और आपके पास में सामान आ जाए, घर पे डिलीवरी हो जाए सामान की, उसके बाद में आप उसको पेमेंट करो, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आंसर आपका होने वाला है आफ्टर पे। दूसरा ऑप्शन, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? आंसर आपका होने वाला है संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट करें। तीसरा क्वेश्चन आपका, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है? आप कहीं भी कोई प्रोडक्ट या सामान खरीदते हो तो वहां पे आप पहले सामान खरीदते हो, फिर आप लेन देन करते हो पैसों का, तो QR कोड स्कैन करते हो। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, तो QR कोड आपको स्कैन करना होता है। तो वो आता है QR कोड पेमेंट, यानी QR कोड भुगतान। QR कोड को स्कैन करके और अपना पेमेंट करते हो, तो वो होता है आपका QR कोड भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर आपका होने वाला है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। ठीक है, आंसर आपका इसके अंदर बी होने वाला है, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? यानी कि जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हो या जो भी ट्रांजैक्शन करते हो बैंकिंग से रिलेटेड, वो तो ऑनलाइन जोखिम है वो कौन सा है आपका? फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का मतलब होता है कि आप जब ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े काम करते हो तो जो फिशिंग अटैक होता है वो आपकी डाटा को या पासवर्ड है वो चुराने की कोशिश करते हैं, आपको लालच देने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका फिशिंग अटैक, तो उसका नाम है फिशिंग अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? जो RTGS आपकी पेमेंट की विधि है ना, तो उसके अंदर तुरंत रूप से होता है। RTGS होता है के माध्यम से आप पेमेंट करते हो तो तुरंत रूप से और व्यक्तिगत रूप से तुरंत होता है, यानी कि सेकंड के अंदर इधर आपने ओके करा, सबमिट करा और उधर आपका पेमेंट हुआ, तो वो होती है आपकी RTGS। के अंदर आपका
ट्रांजैक्शन न फेल होता है, न कोई टाइम लगता है, न कोई सेटलमेंट होने में टाइम लगता है, न कोई दूसरे दिन आता है, बल्कि ये तुरंत रूप से हो जाता है। तो वो होता है आपका आरटीजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? भारत में नकदी भुगतान है ना रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आपका कौन सा यूपीआई पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, वो होती है आपकी यूपीआई, जो आपके मोबाइल नंबर लगा के @ जो भी आता है YBL ऐसे लिखा हुआ आता है, वो होती है आपकी यूपीआई आईडी, होता है यूपीआई पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? जब मोबाइल से आप भुगतान करते हो तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है दुकानों पे, एक मशीन होती है जो जिसपे आप कार्ड स्वीप करते हो, वो होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसको पोस्ट मशीन बोला जाता है। तो वो होती है भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना, ठीक है। तो उसके अंदर आप स्कैन भी कर सकते हो मोबाइल से QR कोड, और दूसरा अपना कार्ड भी स्वीप कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोला जाता है उसको, पोस्ट मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो वेनमो, आंसर आपका होने वाला है वेनमो। निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो डिजिटल भुगतान है ये भी आपका, तो वह वेनमो है आपका, वो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर को उसके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है। तो मोबाइल बैंकिंग के साथ में आप जब भी कोई लेन देन करते हो तो आपको चित्र खींचकर और चेक जमा करने की अनुमति देता है, तो वो होता है मोबाइल बैंकिंग होती है, उसके अंदर आप ये प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर होने वाला है मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है, इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग। जब आप इंटरनेट से कोई बैंकिंग काम करते हो, लेन देन करते हो पैसों का, तो उसको कहा जाता है नेट बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का क्या उद्देश्य है? आप ऑनलाइन बैंकिंग में जब बैंकिंग से कार्ड से कोई लेन देन करते हो तो वर्चुअल कार्ड होता है आपका, जो कार्ड होता है वो, तो सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोजल कार्ड नंबर होता है, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर आपके नंबर, CVV नंबर आदि सब कुछ होता है, तो वो होता है एक आपका वर्चुअल कार्ड, ठीक है। तो आपको इसके अंदर याद रखना आंसर, सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोजल कार्ड नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RTGS प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के स्थानांतरण के लिए उपयोग होता है। जो RTGS होता है, जहाँ पे तुरंत रूप से आप पेमेंट हो जाता है आपका सेकंडों के अंदर, वहाँ पे जो धन की राशि होती है वो कितने तक, कहाँ तक आप, तो उसमें 2 लाख रुपए से बड़े लेन देन के लिए होती है, 2 लाख या उससे ऊपर का लेन देन आप कर सकते हो उसके अंदर, तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए होता है, वहाँ का आप लेन देन कर सकते हो आसानी, ठीक है। तो ये होती है 2 लाख रुपए से ऊपर के बड़े लेन देन के लिए आपकी RTGS होती है, और उसके अंदर जो धन का संप्रेषण होता है वो तुरंत रूप से होता है, सेकंडों के अंदर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग अटैक, अभी मैंने बताया था आपको, फिशिंग अटैक होता है वो आपके यूजर से खाता की जानकारी को चुराते हैं, पासवर्ड ID चुराते हैं, तो इसके अंदर यूजर के खाता जानकारी को अनाधिकृत करना, यानी कि आपके खाते की लेन देन की जानकारी है वो चुराने की कोशिश अधिक से अधिक करते हैं वो, तो ये फिशिंग अटैक के अंदर आता है। तो आपको आंसर याद रखना, यूजर के खाते से जानकारी को अनाधिकृत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेफ्ट NEFT, नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है? नेफ्ट जो लेन देन होता है ऑनलाइन, उसके अंदर इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, यानी कि जितने भी दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर आपने पेमेंट करा, 10 जनों को, 20 को, 50 को, या आपके मोबाइल पे कितनों ने पेमेंट करा, तो पूरे दिन के अंदर वो आपका वॉलेट के अंदर पेमेंट इकट्ठा होता रहता है, और पूरे दिन का पेमेंट ओके, और दिन एक टाइम होता है लास्ट टाइम, तो उसके टाइम पे एक साथ में आपके खाते में ट्रांसफर होता है, वो पहले आपके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है पूरे दिन का पेमेंट, और फिर शाम के टाइम या जितना भी जो भी टाइम होता है उस टाइम पे सेटल हो जाता है वो आपके अकाउंट में। तो इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, यानी कि पूरे दिन का पेमेंट एक साथ में पूरा सेटल होता है, एक साथ में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ये होता है आपका नेफ्ट, को नेफ्ट लेन देन बोला जाता है। तो आपका आंसर होने वाला है इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का मतलब क्या है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है इसकी फुल फॉर्म, NFC का मतलब ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन लेन देन में पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो तो गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV कार्ड सत्यापन मूल्य का क्या उद्देश्य है? जो 3 डिजिट होता है आपका CVV नंबर आते हैं कार्ड के ऊपर, जब आप कोई लेन देन करते हो कार्ड से,
तो वहाँ पे एक सीवीवी होता है। सीवीवी का मतलब क्या होता है? एक प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। यानी कि जब भी आप कहीं पेमेंट करते हो तो तीनों नंबर होते हैं आपके कार्ड के पीछे की तरफ, वो लगाने होते हैं। जब तक आप वो नंबर नहीं लगाओगे सीवीवी नंबर, तो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये क्या होता है? प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षित कोड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसके लिए क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो बिटकॉइन। बिटकॉइन होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई, यानी कि पूरे विश्व में एक क्रिप्टो करेंसी चलती है, वो बिटकॉइन होती है आपकी, है ना। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। तो वो होती है आपकी बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती है, वो होती है बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट होता है आपका, वॉलेट हर एक फोन पे के अंदर ही वॉलेट होता है, पेटीएम के अंदर भी होता है, गूगल पे सब के अंदर वॉलेट होता है। तो उसके अंदर डिजिटल भुगतान जानकारी का संग्रहण और प्रबंधन करना, यानी कि कोई भी आपको पेमेंट करता है तो वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है, या आप अपना जो खाते से पेमेंट है वॉलेट में डाल के और फिर वहां से पेमेंट कर सकते हो। तो डिजिटल भुगतान जानकारी का संग्रहित और प्रबंधन करना होता है डिजिटल वॉलेट का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में लेन देन पासवर्ड का क्या उद्देश्य है? जब आप किसी को पेमेंट करते हो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, तो आपका पासवर्ड का क्या उद्देश्य है? तो पासवर्ड होता है आपको विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। ये आप जो पासवर्ड आप लगा रहे हो आपके खाते में ही लगा रहे हो ना, तो वो आपके लेन देन की पुष्टि करता है। गलत आप पासवर्ड लगाते हो तो वो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा या 3 बार आप पासवर्ड लगाते हो तो आपका ब्लॉक भी हो जाता है कई बार। तो ये होता है आपके लेन देन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का क्या अर्थ होता है? कोर बैंकिंग के अंदर सीडीसी का अर्थ, यानी फुल फॉर्म पूछिए अंतर, तो सेंट्रल डेटा सेंटर। सेंट्रल डेटा सेंटर होते हैं इसकी फुल फॉर्म, आपको ध्यान रखना है कोर बैंकिंग के अंदर सेंट्रल डेटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल पे और गूगल पे जैसे मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीकी क्या है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, है ना। तो एप्पल का है खुद का एक ऐप है एप्पल पे, और गूगल पे होता है वो है गूगल का। तो मोबाइल भुगतान प्रणाली के पीछे मुख्य तकनीकी क्या है? यानी कि इनकी एक प्रोसेस है, वो तकनीकी है, वो कभी फेल नहीं होती, उनके कोई उसको कोई हैंग नहीं कर सकता उस तकनीकी को। तो वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीकी होती है, वो होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमपीएस को इसके हेतु जाना जाता है। आईएमपीएस, जो आप आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेजते हो किसी को, तो वो क्या होता है? वास्तविक समय और तत्काल धन हस्तांतरण आईएमपीएस होती है। उसके माध्यम से भी आप तुरंत और प्रभावी रूप से धन किसी को भेज सकते हो, वो भी आपकी तत्काल धन सुविधा भेजने की एक सुविधा है आईएमपीएस। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वास्तविक समय और तत्काल धन हस्तांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? तो तत्काल और एक बार लेन देन के लिए। तत्काल का मतलब होता है तुरंत, और एक बार लेन देन के लिए, यानी एक ही बार आप लेन देन कर सकते हो इस विधि के माध्यम से या इस प्रोसेस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से। तो वो होती है आपकी तत्काल और एक बार ही लेन देन के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में नेफ्ट का क्या मतलब है? नेफ्ट जो होती है आपकी, अभी मैंने बताया था, वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट होती है वो नेशनल होती है, आपकी इंटरनेशनल नहीं होती है। आपके जो राजस्थान, आपकी जो इंडिया के अंदर आप उसको पूरे भारत के अंदर आप नेशनल लेवल पे उसको ट्रांजैक्शन भेज सकते हो कहीं भी भारत के अंदर। ठीक है। तो वो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विधि। ठीक है। तो वो कौन सी होती है? नेफ्ट। नेक्स्ट आपका, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? 2 फैक्टर, है ना। तो अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ा। 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है? वहां पे आपका सुरक्षा कोड के माध्यम से सुरक्षा की विधि के तौर पे कैप्चर लगाया जाता है, आईडी पासवर्ड लगाया जाता है आपका, या कोई और फोटो खींचकर वो अपलोड करना है वो लगाया जाता है। तो वो होता है 2 फैक्टर विधि, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आप किसी को पेमेंट करते हो तो होती है ऑथराइजेशन 2 फैक्टर विधि का प्राथमिक लाभ क्या है? तो अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। तो ये अनेक एक से ज़्यादा विधि होती है सुरक्षा के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन है वो सही जगह पे जाता है, पेमेंट है वो सही जगह पे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में मोबाइल वॉलेट का क्या उद्देश्य है? मोबाइल भुगतान के संदर्भ में मोबाइल वॉलेट होता है, उसका क्या उद्देश्य है? तो डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। ये रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, है ना। वही क्वेश्चन है, आपको आंसर याद रखना है कि डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं को पहचान पुष्टि के लिए किया जाता है? वो होता है आपका कैप्चा। कैप्चा मतलब कैप्चा जो आप लगाते हो, जो आपका एक कैप्चर आता है उसके अंदर या तो अंक पूछे जाते हैं
1 2 3 4 5 या जो भी अंक दिया जाता है, या आपका ए से जेड तक कोई अल्फ़ाबेट के अंदर दिया जाता है, वो होता है कैप्चा। तो कैप्चर अपन जो भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, सब जगह कैप्चर पूछा जाता है। अपन कोई फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपका कैप्चर आता है। कैप्चर लगाने के बाद में आपकी प्रोसेस होती है पेमेंट, होता है कैप्चा प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉकचेन तकनीकी विशेषता है? ब्लॉकचेन तकनीकी, तो ये होती है आपकी विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन के लिए होती है ब्लॉकचेन ना। एक से ज़्यादा आप कोई पेमेंट करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आते हैं, तो उसको बोले था ब्लॉकचेन, ठीक है। तो वो होती है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन के लिए ब्लॉकचेन होती है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL और TLS का क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL की तो होती है सिक्योर लोकेट लेयर, और TLS की होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी पिक्चर होता है? तो वो होता है OTP, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, और पिन जो पासवर्ड होता है आपका हुआ। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी तीनों आंसर आपके होने वाले हैं। मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी पिक्चर होता है? तो उपरोक्त सभी होते हैं, OTP भी होता है, बायोमेट्रिक मशीन भी पंजीकरण करवाते हैं, और वो पिन भी आपका लगाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भुगतान भारत में शुरू किया गया था ताकि नगद रहित लेन देन को बढ़ावा मिल सके, है ना? तो यह भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था, वो कौन सा है? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उपयोगकर्ताओं के खाते की जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। फिशिंग अटैक का मैंने अभी बताया था, आप कोई खाते में लेन देन करते हो तो आपके पासवर्ड ID चुराने की कोशिश करते हैं, वो फिशिंग अटैक का ऑप्शन होता है। आपके पास में कोई अनावश्यक लिंक भेजते हैं और फिर आपकी जानकारी है वो को चुराने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है फिशिंग अटैक के माध्यम से। तो आंसर आपका होगा उपयोगकर्ता के खाते की जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसने लॉन्च किया था UPI को? रघुराम राजन। आंसर आपका होने वाला है रघुराम राजन ने। UPI जो भारत सरकार की एक ऑनलाइन पेमेंट की एक प्रोसेस है, तो UPI है वो रघुराम राजन ने किया था इसको। तो आज आपकी क्लास के अंदर 35 क्वेश्चनों का एक बेहतरीन समावेश है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सब के सब। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो अन्य RSCIT की एग्ज़ाम देने वाले 22 दिसंबर को, उन बच्चों तक या विद्यार्थियों तक भी हमारे चैनल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे और वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। क्वेश्चन एजुकेशन ग्रुप का एक ही मकसद होता है कि RSCIT की एग्ज़ाम में कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो, सबके सब बच्चे पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़ के और उसका लाभ उठाया जा सके। तो आज 5वीं क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।